हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a, b और c तीन समुच्चय इस प्रकार हैं कि a संग b बराबर a संग c और a सर्वनिष्ठ b बराबर a सर्वनिष्ठ c, तो सिद्ध कीजिए कि b बराबर c। तो यहाँ पर देखो हमें a, b, c तीन समुच्चय इस प्रकार दिए हुए हैं कि a संग b बराबर में है a संग c के, और a सर्वनिष्ठ b और a सर्वनिष्ठ c इन दोनों के मान बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि b बराबर c आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। जब कभी भी देखो ऐसा लिखा हुआ है, किस प्रकार से लिखा हुआ है, मान लो a संग b, तो इसको देखो हम सदैव किस प्रकार से लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पर कोई सार्वत्रिक समुच्चय u है, इसके अंदर दो समुच्चय a और b हैं, ठीक है। तो a संग b अगर लिखना है ना तो वो ये पूरा भाग आ जाएगा, ठीक है, जिसमें या तो ए उपस्थित हो या बी उपस्थित हो या ए तथा बी दोनों उपस्थित हो, ठीक है। तो ये पूरा भाग बनेगा ना। जैसे कि अगर हम इसे देखो छायांकित करना चाहें, ए और बी है, छायांकित अगर करना चाहें तो पूरा का पूरा ये भाग आएगा, ठीक है। तो अगर देखो हम इसे लिखना चाहें किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो ये वाला जो भाग है ना, ये इन दोनों का उभयनिष्ठ भाग ए सर्वनिष्ठ बी आएगा, ठीक है। और जो हमने छायांकित किया है वो पूरा ए संग बी आएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ए प्लस में बी, ये लिख दिया। अब देखो जब हमने ए लिया तो पूरा का पूरा ए लिया है, ठीक है। फिर जब हमने बी लिया है तो पूरा का पूरा बी लिया है। तो अब हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो इतना इतना भाग है ना ए सर्वनिष्ठ बी वाला, ठीक है, ये क्या हो गया है यहाँ पर अलग से आ गया है, ठीक है। यानी हमें ये एक बार ही चाहिए। जब हम ए संग बी लिखेंगे ना तो ये मान हमें एक बार ही चाहिए, लेकिन जब हमने ए और बी को जोड़ लिया ना तो ये दो बार आ गया है, तो इसे एक बार घटाना पड़ेगा हमें। तो ए सर्वनिष्ठ बी को इसमें से निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। समझ में आनी चाहिए ये बात देखो आपको कि ए संग बी में ये पूरा भाग आ रहा है। अब हमें ये जो उभयनिष्ठ वाला भाग है ना ये एक बार ही चाहिए, लेकिन जब हम ए प्लस में बी लिखेंगे तो इसको हमने दो बार ले लिया है, क्योंकि जब ए जोड़ा तब भी ये आ गया और बी जोड़ा तब भी ये आ गया, तो एक बार इसे हटाना पड़ेगा। तो हमने माइनस में ए सर्वनिष्ठ बी कर दिया, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया है तो यहाँ से अब ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। किस तरीके से, देखो हमें सवाल में दिया हुआ क्या है कि ए संग बी का जो मान है ना वो किसके बराबर है, ए संग सी के। तो यहाँ पर अब लगा लेते हैं ये सूत्र जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस में ए सर्वनिष्ठ बी, बराबर में इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस में सी माइनस में ए सर्वनिष्ठ सी। अब सवाल के हिसाब से ए सर्वनिष्ठ बी का जो मान है वो किसके बराबर है, ए सर्वनिष्ठ सी के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी माइनस में ए सर्वनिष्ठ बी बराबर में ए प्लस सी माइनस में इस ए सर्वनिष्ठ सी की जगह हम ए सर्वनिष्ठ बी भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इस पद से ये पद आपस में शून्य हुआ, फिर ए से ये ए शून्य होगा, तो बचा क्या हमारे पास में बी बराबर सी आ गया, और यही हमें सवाल में सिद्ध करना था। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।